क्या दोस्तों आपको पता है विश्व शतरंज संघ द्वारा जारी फीडे विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया? कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 3 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रति वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को, यानी कि आज ही 3 मार्च को यह वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 मार्च। और विश्व वन्य जीव दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया था? यानी कि पिछले साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020 की थीम क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। हिंदी में बोले तो पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना है 2020 की थीम थी। और 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। और 3 मार्च से ही क्यों विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 3 मार्च 1973 को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को यानी कि सीटीज को अंगीकृत किया गया था। और विश्व वन्य जीव दिवस के लिए किस देश ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो याद रखो थाईलैंड देश ने यह महत्वपूर्ण दिवस मनाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और वर्ष 2020 को जैव विविधता का वर्ष भी मनाया गया, तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। 2020 का वर्ष किस वर्ष के रूप में मनाया गया है? जैव विविधता का वर्ष मनाया गया है। और भारत के लिए यह वर्ष मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष भारत ने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्यवाही के लिए संगठन यानी कि COP13 की अध्यक्षता प्राप्त की थी। और इस साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 की थीम क्या रखी गई है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस साल के विश्व वन्य जीव दिवस 2021 की थीम रखी गई है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, जो 2021 की थीम रखी गई है। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसने जीता? हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। इसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड जीत लिया है नोमैडलैंड ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नोमैडलैंड। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीत लिया है च्लोए झाओ ने। इमेज में आप देख सकते हैं च्लोए झाओ को, और नोमैडलैंड की ही डायरेक्टर है। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीते हैं? सर्वाधिक पुरस्कार जीत लिए हैं अमेरिकी टीवी श्रृंखला द क्राउन ने, और यह 4 पुरस्कार जीत लिए हैं। कितने? गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 4 पुरस्कार जीते हैं यह टीवी सीरीज जिसका नाम है द क्राउन। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 की बात करें तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 को अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय तथा अमेरिकी टेलीविजन दोनों में फिल्म की उत्कृष्टता के सम्मान में आयोजित किया गया, और यह वार्षिक कार्यक्रम का 78वां संस्करण था। तीसरा क्वेश्चन, विश्व शतरंज संघ के द्वारा जारी मार्च माह की फीडे विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? जी हां दोस्तों, विश्व शतरंज संघ के द्वारा हाल ही में इसी तरह की रैंकिंग जारी की गई है, और वर्ल्ड के टॉप शतरंज खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन शीर्ष पर है। इमेज में आप देख सकते हैं। और विश्व शतरंज संघ के द्वारा मार्च माह की फीडे विश्व रैंकिंग जारी कर दी गई है। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन
2847 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका के फबियानो करुआना, यहां इमेज में देख सकते हैं, यह है फबियानो करुआना, वो 2820 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। और रूस के इयान नेपोनियची वो 2789 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। और हमारे भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की बात करें तो हमारे भारत की सूची में पहले स्थान पर है विश्वनाथ आनंद। इमेज में आप देख सकते हैं, भारतीय खिलाड़ियों में अभी भी 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद सबसे आगे है। विश्व रैंकिंग में आनंद 2753 अंकों के साथ 17वें स्थान पर, पेंटाला हरिकृष्णा 2730 अंकों के साथ 21वें स्थान पर और विदित गुजराती 2726 अंकों के साथ 23वें स्थान पर है। और अंतरराष्ट्रीय शतरंज यानी कि फीडे की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के खेल का शासी निकाय है और यह सभी अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। और अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ का स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1924 को पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में फीडे की स्थापना हुई। और विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन, विनेश फोगट ने यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इमेज में देख सकते हैं, भारत की एक जानी मानी महिला रेसलर विनेश फोगट, और विनेश फोगट ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। तो पहले तो सैल्यूट विनेश फोगट को गोल्ड मेडल जीतने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वर्ण पदक। स्टार भारतीय पहलवान विनेश फोगट ने कीवी यूक्रेन में आयोजित 24वीं उत्कृष्ट यूक्रेनी पहलवानों और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने के लिए बेलारूस की 2017 की विश्व चैंपियन वेनेसा कलानजिंस्काया को हराया है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है वेनेसा कलानजिंस्काया, बेलारूस की पहलवान को हराया है भारतीय रेसलर विनेश फोगट ने। हरियाणा के भिवानी की विनेश ने 53 किलोग्राम बाउट में 10-8 की बढ़त के साथ जीत दर्ज की और वह 53 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान भी है। पांचवा क्वेश्चन, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? जी हां दोस्तों, कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश अब कोरोना से मुक्त हो गया है। रविवार को सक्रिय मामलों की संख्या 0 होने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और राज्य में 3 सक्रिय मामले थे, लेकिन इन तीनों के ठीक होने के बाद अब राज्य में कोई भी सक्रिय मामला नहीं रहा है और इसी के कारण अरुणाचल प्रदेश हमारा भारत देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बन गया है। और यहां मैप में देखिए, 7 सिस्टर्स में से एक हमारा राज्य यह अरुणाचल प्रदेश पूर्व में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य भी है, जिसकी कैपिटल का नाम है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है बीडी मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। छठा क्वेश्चन, मैप माई इंडिया ने निम्न में से कौन सा फीचर लॉन्च किया? मैप माई इंडिया ने हाल ही में कोरोना टीकाकरण केंद्र ढूंढने वाला फीचर लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। डिजिटल मैपिंग और लोकेशन बेस्ड डीप टेक उत्पाद और प्लेटफॉर्म कंपनी मैप माई इंडिया ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए लक्षित नक्शे और आसपास की खोज सुविधाओं को लॉन्च किया है। और यह सुविधा भारतीयों को देश भर में कोरोना वायरस टीकाकरण केंद्र खोजने में मदद करेगी। और भारत सरकार ने इन सुविधाओं को cowin.gov.in में भी एकीकृत किया है, जो आधिकारिक कोविड-19 टीकाकरण पंजीकरण पोर्टल है। और इस पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और आप टीकाकरण करवाना चाहते हैं तो इसी पोर्टल पर जाकर आपको पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। और मैप माई इंडिया की बात करें, यह एक भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो डिजिटल मैप डेटा, स्थान आधारित SaaS
टेलीमेटिक सेवाओं और जीआईएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं का निर्माण करती है और इस कंपनी की स्थापना वर्ष 1992 में राकेश और रश्मि वर्मा ने की थी। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया है? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। इमेज में आप देख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? वो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का वर्चुअल मोड के माध्यम से उद्घाटन किया है। और आयोजन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ताकत और अवसरों का प्रदर्शन करना। और ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का विषय क्या रखा गया है? विषय रखा गया है बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी। क्या? बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी टैगलाइन के साथ ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। यहां इमेज में आप देख सकते हैं बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी के साथ यह ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स यह सब्जेक्ट रखा गया है, थीम रखी गई है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय के साथ 39वें अगरतला अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई है? हाल ही में यह अगरतला में अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई है और यह पुस्तक मेले की थीम रखी गई है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा इस मेले की थीम रखी गई है। त्रिपुरा में अगरतला में एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विषय के साथ 39वें अगरतला अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई है। इमेज में आप देख सकते हैं। लेकिन शुरुआत किसने की, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। शुरुआत की है यहां त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने। राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर मोहम्मद जोबायद हुसैन और अन्य राज्य कैबिनेट मंत्रियों और विधेयकों की उपस्थिति में मेले का उद्घाटन किया। और जब यह आयोजित किया गया है त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में, तो त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देब। यहां मैप में देखिए दोस्तों, यह बांग्लादेश से सटा हुआ है यह त्रिपुरा, यानी कि 3 तरफ से सटा हुआ है बांग्लादेश से। ओके। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क से करार किया? हाल ही में हमारी देश की सबसे बड़ी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क से करार किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी लेन देन को गति देने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ एक करार किया है। और इस टाई अप से एसबीआई ग्राहकों की लेन देन लागत और भुगतानों के लिए लगने वाले समय में कमी आने की भी उम्मीद है। और यहां बात करते हैं जेपी मॉर्गन कंपनी की, तो जेपी मॉर्गन कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? जेमी डिमन। जेपी मॉर्गन कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और जेपी मॉर्गन के संस्थापक कौन है? जेपी मॉर्गन। और जब यह करार किया गया है एसबीआई के साथ, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 2 जून 1806 में एसबीआई की स्थापना हुई बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में। लेकिन एसबीआई अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 जुलाई को प्रतिवर्ष एसबीआई अपना स्थापना दिवस मनाता है। और एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? दिनेश कुमार खारा। 10वां क्वेश्चन, वैश्विक आबादी के कितने फीसदी में से भी कम लोगों में कोरोना वायरस एंटीबॉडी मौजूद है? जी हां दोस्तों, WHO ने एक खुलासा किया है कि हमारी कुल पॉपुलेशन में से सिर्फ 10% लोगों में ही कोरोना वायरस एंटीबॉडी मौजूद है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10%। दुनिया में जहां संक्रमितों की संख्या 11.47 करोड़ पार हो गई है, वहां मरने वालों का आंकड़ा भी 25.44 लाख से अधिक हो चुका है। और WHO की मुख्य वैज्ञानिक जिसका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, इमेज में आप देख सकते हैं, सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि वैश्विक आबादी के
10% से भी कम लोगों में कोरोना वायरस एंटीबॉडी मौजूद है। और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 में हुई। और WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और वर्तमान में WHO के सदस्य कंट्री कितने हैं? 194। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूतिरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? इमेज में आप देख सकते हैं विष्णु नारायण नंबूतिरी को, जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मलयालम। प्रसिद्ध मलयालम कवि, पुजारी और शिक्षाविद विष्णु नारायण नंबूतिरी का निधन हो गया। उन्हें दशकों तक मलयालम साहित्य में दिए उनके योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी फेलोशिप, वल्लथोल पुरस्कार, अडक्कू जल पुरस्कार और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार भी जीता था। वो भाषा और वेदों के विख्यात विद्वान होने के साथ साथ एक वक्ता भी थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 12वां क्वेश्चन, पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है रूस देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस देश। रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकोसमोस ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करने के लिए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक हाल ही में लॉन्च किया। आर्कटिक एम नामक यह उपग्रह को 28 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B वाहक रॉकेट पर लॉन्च किया गया। इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों, लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है रूस देश ने। तो आप मैप में देखिए, यह है रूस, जिसके अगल बगल में यहां फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना जैसे देश स्थित है। रूस की कैपिटल का नाम है मॉस्को। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस की करेंसी है रूसी रूबल। 13वां क्वेश्चन, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसने लिखी है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक लिखी है अनिंद्य दत्ता ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनिंद्य दत्ता। और यहां इस बुक की फ्रंट पेज को भी आप देख सकते हैं। एक बैंकर से लेखक बनी अनिंद्य दत्ता ने भारतीय टेनिस का इतिहास, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, क्या एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक एक नई पुस्तक हाल ही में लिखी है। और एडवांटेज इंडिया डबल्स गेम पर और भारत में महिला टेनिस पर एक विशेष खंड के साथ भारतीय टेनिस की यात्रा का एक अच्छा वर्णन किया है। और पुस्तक का प्रकाशन वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? वेस्टलैंड पब्लिकेशन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। और किताब का नाम मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके साथ मिलकर गेमिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करेगा? हमारा भारत देश का सूचना और प्रसारण मंत्रालय IIT बॉम्बे के साथ मिलकर गेमिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT बॉम्बे, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय IIT बॉम्बे के साथ मिलकर गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बना रहा है। और गेमिंग में उत्कृष्टता का यह केंद्र 2021 में नया सत्र शुरू होने पर लागू होगा। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में समुद्र के प्लास्टिक कचरे से कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? समुद्र के प्लास्टिक कचरे से कंप्यूटर का निर्माण किया है HP कंपनी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है HP। और यहां आप देख सकते हैं इसी तरह के लैपटॉप बनाए गए हैं। कंप्यूटर निर्माता HP कंपनी ने महासागर के प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पेवेलियन 13, पेवेलियन 14 और पेवेलियन 15 लैपटॉप का निर्माण किया है। कंपनी का अनुमान है कि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्लास्टिक का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप महासागरों में और लैंडफिल से लगभग 92,000 प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल होंगे। और लैपटॉप को पैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बाहरी बक्से और फाइबर कुशन भी 100% रिसाइकिल सामग्री के साथ बनाए गए हैं। HP के अनुसार
इन पेवेलियन पीसी में एक वाईफाई 6 है जो वाईफाई की गति को 4 गुना तक बढ़ा देगा। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बिग बॉस 14 की ट्रॉफी किसने जीती है? बिग बॉस 14 की ट्रॉफी जीत ली है रूबीना दिलेक ने। इमेज में आप देख सकते हैं रूबीना दिलेक, और वो बन गई है यह बिग बॉस 14 की चैंपियन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उमा सैनी, सुभाष शर्मा, मानसी प्रजापति, मेर सोनल, श्याम राधे, नीलेश पाटनवाड़िया, युवराज सिंह। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हिरल ठाकुर, देवेंद्र कुमार, चौधरी प्रतीक, दिलीप परमार, कमलेश डोडिया और राकेश गामित, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, लेकिन किस नदी पर? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको दोस्तों अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।